को आप हमेशा मजबूत, कॉन्फिडेंट और बेफिक्रा समझते हैं, क्या सच में उसके अंदर सब कुछ ठीक है? जिसे वो दुनिया से छुपा रहा है, शायद खुद से भी छुपाने की कोशिश कर रहा है। उनकी इनसिक्योरिटी दिन ब दिन बढ़ रही है, लेकिन आखिर किस बात को लेकर? आज की इस रीडिंग में हम इसी बात को जानेंगे कार्ड्स के थ्रू। नमस्कार दोस्तों, मैं अंबिका शर्मा आपके लिए लेकर आती हूँ हमेशा ऐसे रीडिंग्स जो आपके रिश्तों की सच्चाई को खोलता है। जिस पर्सन के लिए आप इसे देखना चाहते हैं, अपने मन में उसे सोचिए। जो पर्सन इस समय आपके दिमाग में है, आपके मन में है, पर्सन ऑन योर माइंड, उसके लिए ये रीडिंग है। आंखें बंद कीजिए और उस पर्सन के चेहरे को विजुअलाइज कीजिए, लेकिन उससे पहले माता का ध्यान कीजिए। दोस्तों, ऐसे कंटेंट में आपका भी इंटरेस्ट है तो अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक का बटन जरूर दबाइएगा, क्योंकि मैं कर्मा में बिलीव करती हूं। दोस्तों, इस रीडिंग की एनर्जी को क्लेम करने के लिए कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए 222। जय मां आदिशक्ति, जय माता परमेश्वरी, जय महाकाली, जय महाकाल, हर हर महादेव। दोस्तों, टाइमलेस रीडिंग है, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है, ऑल साइंस रीडिंग है, हर राशि वालों के लिए है, मेल फीमेल सभी इसे सुन सकते हैं। दोस्तों, जिस भी पर्सन के लिए आप इसे देखना चाहते हैं देख सकते हैं। आपके मन में जो पर्सन है उसका नाम मन में दोहराएं 3 बार और इस रीडिंग से कनेक्ट हो जाएं। जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है। जब भी ये रीडिंग आप तक पहुंचती है, जिस दिन अपलोड होती है उस दिन या हफ्ते बाद, महीनों बाद, कभी भी ये रीडिंग आपके लिए कुछ ना कुछ लेकर आई है, क्योंकि इस रीडिंग का आप तक पहुंचना कोई कोइंसिडेंस नहीं है। माता का क्या आशीर्वाद है आपके लिए इस टाइम पर, वो भी बताऊंगी लास्ट में, इसलिए लास्ट तक जरूर जुड़े रहिए। मन के अंदर वास्तव में क्या चल रहा है, उनकी सबसे बड़ी इनसिक्योरिटी क्या है, किस चीज ने उन्हें इनसिक्योर कर रखा है, आपके प्रति उनका व्यवहार आगे क्या रहेगा, नेक्स्ट एक्शन क्या होगा, डिवाइन गाइडेंस क्या है, वो सब कुछ जानेंगे इसमें, तो बने रहिए हमारे साथ। तो पहला कार्ड आया है दोस्तों, ओके, किंग ऑफ स्वॉर्ड। Yes. Ace of Cup, King of Cup and Two of Wand है मेरे दोस्तों। ये स्ट्रांगली बता रहे हैं कि उनकी इनसिक्योरिटी बाहर से दिखाई नहीं देती। ये वो व्यक्ति है जो अपनी फीलिंग को लेकर बहुत कंट्रोल्ड है, बहुत कंट्रोल करके रखे हुए उसने अपने फीलिंग को। उनके चेहरे पर आप शायद कॉन्फिडेंस देखते होंगे, उनकी बातों में लॉजिक होता होगा, और कई बार ऐसा लगेगा कि उन्हें किसी चीज से कोई फर्क ही नहीं पड़ता। मुझे ये दिख रहा है, लेकिन याद रखना, ऊपर से शांत पानी भी अंदर से बहुत गहरा होता है, और यही एनर्जी मुझे यहाँ दिख रही है। वो इंसान अंदर से बहुत गहरा है, बहुत बहुत गहराई से सोचने वाला है। यहाँ पहला ही तो दोस्तों, किंग ऑफ सॉर्ड यहाँ पे कह रहे हैं कि ये इंसान अपने इमोशंस को दबाने की कोशिश कर रहे हैं, कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्हें शायद खुद भी अच्छा नहीं लगता कि कोई उनके इमोशनल स्थिति को देखकर या इमोशनल कमजोर उसे समझे। इस परेशानी में वो हैं। मैं ऐसा कह सकती हूँ कि वो हमेशा ये सोचते हैं कि हमेशा उनके मन में कैलकुलेशन चलता रहता है कि वो मेरे बारे में क्या सोचती है, क्या उसकी लाइफ में कोई और है, क्या वो मुझे इतनी इम्पोर्टेंस देती है या देता है। हाथी के चक्करों में ना पड़िएगा, आप अपने हिसाब से ले लीजिएगा। जितना प्यार मैं उससे करता या करती हूँ, क्या वो भी करती है? अगर मैंने अपने फीलिंग्स दिखा दिए और सामने वाले ने मुझे रिजेक्ट कर दिया तो? ऐसे बहुत सारे सवाल उनके मन में चलते हुए दिखाई दे रहे हैं मुझे। और अगला कार्ड है एस ऑफ कप का। ऑफ कप यहाँ क्लैरिटी से बताना चाह रहे हैं। देखो, अगर सिर्फ किंग ऑफ स्वॉर्ड आता तो मैं ये जरूर कहती कि सिर्फ उनके दिमाग में ये सब चल रहा है, ओके। लेकिन एस ऑफ कप साफ बता रहा है कि इमोशंस मौजूद हैं आपके लिए, उनके अंदर फीलिंग्स हैं, और यही फीलिंग्स उनकी इनसिक्योरिटी बढ़ा रही है। क्योंकि यहां दिल जुड़ता है, क्योंकि जहां दिल जुड़ता है वहां खोने का डर ज्यादा होता है, इनसिक्योरिटी ज्यादा होती है। जहां प्यार होता है वहीं इंतजार भी होता है, और जहां इंतजार होता है वहां डर भी छुपा होता है। उनके अंदर शायद एक इमोशनल अटैचमेंट बन चुका है, लेकिन ये उसे ओपनली एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, हेजिटेट करते हैं वो।
कुछ लोगों की मोहब्बत बहुत अजीब होती है, हो सकता है आप में से भी कुछ लोगों की ऐसी हो कि दिल में समंदर होता है मगर होंठों पर एक भी बूंद नहीं होती। मुझे यहाँ वही परिस्थिति दिख रही है। किंग ऑफ कप क्या कह रहा है, यहाँ एस ऑफ कप ने फीलिंग दिखा दी कि फीलिंग है, और वहीं किंग ऑफ कप ये दिखा रहा है कि ये व्यक्ति अपने इमोशंस को काफी मिच्योर तरीके से संभालने की कोशिश कर रहा है। जी हाँ मेरे दोस्तों, फीलिंग इमेच्योर या टेम्पररी यहाँ नहीं है, मेच्योर है। किंग ऑफ कप प्यार महसूस करता है लेकिन हर प्यार बोलकर नहीं दिखाता। हो सकता है आपको बहुत कुछ कहना चाहते हो लेकिन रोक लेते हो अपने आप को, आपसे बात करने का मन हो और फिर खुद को समझा लें, नहीं पहले मैं देखता हूँ सामने वाला क्या करता है, क्या सोचती है, क्या सोचता है, ऐसी फीलिंग्स हो उनकी। यानी ईगो और इमोशंस के बीच एक टग ऑफ वॉर चल रही है। और यही वजह है कि कभी आपको लगेगा कि ये बहुत क्लोज आ रहे हैं, और कभी ऐसा भी लग सकता है कि अचानक डिस्टेंस हो गया है। आप में से कई लोग ऐसा महसूस करते होंगे, अगर हाँ तो जरूर कमेंट में मुझे लिखिएगा। हाँ मुझे समझ में आएगा कि हाँ रीडिंग आपसे कितना रेजोनेट कर रही है। तो लेकर बहुत कॉन्शियस हैं। और वहीं आता है टू ऑफ वैंड। ये कार्ड फ्यूचर प्लानिंग और डिस्टेंस और डिसीजन की एनर्जी को लेकर आया है। अब उनके मन में सिर्फ फीलिंग्स नहीं है, ये फ्यूचर को लेकर सोच रहे हैं। यानी सवाल ये नहीं रह गया है कि मुझे उनके लिए फीलिंग्स है या नहीं, सवाल अब ये बन चुका है कि इन फीलिंग्स का आगे क्या करना है, वो अब ये सोच रहे हैं। और यहीं उनकी इनसिक्योरिटी सबसे ज़्यादा बढ़ती जा रही है, क्योंकि उनके दिल में अब सिर्फ फीलिंग्स नहीं है, फीलिंग्स से बढ़कर कुछ और भी आ चुका है, क्योंकि अब वो फ्यूचर प्लानिंग सोच रहे हैं। आइए देखते हैं आगे, कुछ और कार्ड्स लेते हैं कि और क्या उनके दिलो दिमाग में इस समय चल रहा है, इतने इनसिक्योर क्यों है। क्योंकि दिल में आपके लिए प्यार बढ़ता ही जा रहा है जिसे वो रोक नहीं पा रहे हैं, और जब प्यार बढ़ता है तो उसके लिए इनसिक्योरिटी भी बढ़ती है। ओके, 5 ऑफ स्वॉर्ड। देखिए 8 ऑफ स्वॉर्ड, क्या बात है, शॉर्ट्स ही शॉर्ट्स हैं। ओके, 8 ऑफ वैंड एंड एस ऑफ पेंटिकल, क्या बात। कार्ड और भी गहराई से कंफर्म कर रहा है। यहाँ मुझे साफ दिखाई दे रहा है कि उनकी इनसिक्योरिटी सिर्फ मन में चल रही बात नहीं रह गई है, ये धीरे धीरे उनके एक्शन, कम्युनिकेशन को भी प्रभावित करेगी। उनके अंदर ही अंदर कुछ लड़ाई चल रही है। यहाँ 5 ऑफ स्वॉर्ड ये बता रहा है कि ये व्यक्ति किसी और से ज्यादा अपने ही थॉट से लड़ता हुआ दिख रहा है मुझे। उनके मन में कंपैरिजन है, ईगो है, जीत हार वाली मेंटालिटी आ सकती है। कभी सोच सकते हैं अगर मैं पहले बात करूंगा तो क्या मैं कमजोर दिखूंगा, ये भी हो सकता है। अगर मैं अपनी फीलिंग बता दूं तो क्या सामने वाला मुझे लाइटली लेने लगेगा या लगेगी। ऐसी फीलिंग्स मुझे, मिक्स फीलिंग्स मुझे दिख रही है। कभी 5 ऑफ स्वॉर्ड ये भी बताता है कि इंसान अपनी ही रिलेशनशिप में अननेसेसरी बैटल क्रिएट कर लेता है, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसे हारने से डर लगता है। यहाँ ऐसी भी सिचुएशन हो सकती है। और अगला कार्ड है 8 ऑफ स्वॉर्ड, और ये बताता है कि उनकी इनसिक्योरिटी अब ओवर थिंकिंग का रूप ले चुकी है। जी, एक बात को लेकर 10 पॉसिबिलिटीज सोच लेते हैं, वो 10 तरह की पॉसिबिलिटी बना लेते हैं। आपने एक छोटा सा रिप्लाई क्या दे दिया, ये उसका मतलब 10 तरीके से निकाल लेते हैं। आपने रिप्लाई नहीं दिया तो दिमाग कहेगा शायद इंटरेस्ट खत्म हो गया है। आप ऑनलाइन दिखे तो सवाल, आप ऑफलाइन दिखे तो भी सवाल। यानी समस्या हमेशा आपकी एक्शन नहीं है, कई बार समस्या उनके माइंड की मतलब सोच है। और यही 8 ऑफ स्वॉर्ड है, ये सोचते रह रहे हैं ना, उतना डर बढ़ता जा रहा है। ऐसी स्थिति यहाँ मुझे दिख रही है, कहीं ना कहीं वो अपने ही बंधनों में बंधते हुए दिख रहे हैं। कहता है बात करो, दिमाग कहता है नहीं, पहले सामने वाले को देखो।
इस तरह की सिचुएशन में फंसे हुए हैं। एक्शन लेने में डीले हो रहा है, अगर इतने दिनों से एक्शन नहीं आ रहा है, जवाब नहीं आ रहा है, कमिटमेंट नहीं आ रहा है, तो इसीलिए नहीं आ रहा है क्योंकि वो ओवर थिंकिंग में फंसे हुए हैं। ये बोलूंगा या बोलूंगी तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, कुछ ज्यादा ही खुद से ही सोच बैठे हैं। लेकिन अगला कार्ड क्या बता रहा है? 8 ऑफ वैंड। 8 ऑफ वैंड यानी इतने समय से जो व्यक्ति अपने थॉट में फंसा हुआ था ना, उसके अंदर अचानक मूवमेंट दिखेगा अगले कुछ टाइम में। मतलब बहुत मतलब हो सकता है कि जिस बात को लेकर वो लंबे समय से सोच रहे थे अचानक बोल दें, क्योंकि अब दिल बांधे नहीं बंधता वो स्थिति आ गई है। जिस मैसेज को कई बार टाइप करके वो डिलीट कर चुके हैं, वही मैसेज एक दिन अचानक सेंड भी हो सकता है, और वो सेंड होने का समय अभी आ गया है। अचानक कुछ भी हो सकता है, इस समय में वो कुछ भी आपको बता सकते हैं, या फिर अचानक कॉल कर सकते हैं, कन्वर्सेशन हो सकता है, मिलने की कोशिश हो सकती है। यहां मुझे ये भी दिख रहा है कि कहीं आपको ये भी लग सकता है कि अरे अभी तक तो ये इंसान इतना शांत था, अचानक इतना बदलाव कैसे? क्योंकि 8 ऑफ वैंड में एनर्जी रुकती नहीं है। यहां ये कहावत बिल्कुल फिट बैठती है, देर आए दुरुस्त आए वाली स्थिति है यहां पे, क्योंकि यहां मुझे दिख रही है कि एनर्जी फ्लो होने का समय आ गया है। जितने बंदिशें थे वो टूटने का समय आ गया है, आगे बढ़ने का समय आ गया है। और वहीं एस ऑफ पेंटिकल इस पर पुष्टि कर रहा है। मेरे हिसाब से ये बहुत पॉजिटिव कार्ड आया है इस रीडिंग का। यानी अगर अभी तक उनके मन में डर था, क्या मैं रिलेशनशिप में आगे बढ़ सकती हूँ या सकता हूँ, तो आगे चलकर ये उस सवाल का प्रैक्टिकल आंसर ढूंढने की कोशिश करेंगे। ये कोई छोटा लेकिन मीनिंगफुल गेस्चर हो सकता है, एक सिंसियर कन्वर्सेशन हो सकता है आप दोनों के बीच में, एक मिलने का प्रपोजल हो सकता है, रिलेशनशिप को स्टेबल डायरेक्शन देने की कोशिश हो सकती है। एस ऑफ पेंटिकल ये दिखा रहा है, धीरे भले ही होगा लेकिन कुछ पुख्ता होने की संभावना दिखा रहा है। ऐसा कोई कदम वो उठा सकते हैं जिससे आपको महसूस हो अब ये सिर्फ सोच नहीं रहे, कुछ करने की कोशिश भी कर रहे हैं, ऐसी स्थिति दिख रही है। तो यहाँ कार्ड्स ये बता रहे हैं, अगर मैं कहूँ कि इनसिक्योरिटी का ग्राफ इनका ये दिखा रहा है कि कॉन्फ्लिक्ट और ओवर थिंकिंग से गुजर कर वो आगे बढ़ेंगे। इनसिक्योरिटी उन्हें एक्शन लेने के लिए पुश कर सकती है, और यही इस स्प्रेड की खूबसूरती है। कभी कभी इंसान को किसी की वैल्यू तब ज़्यादा महसूस होती है जब उसे खोने का डर ज़्यादा होने लगता है। इस समय आपको क्या गाइडेंस देना चाहती हैं? आंखें बंद करें, माता को याद करें। जय मां आदिशक्ति, जय माता परमेश्वरी, जय महाकाली, जय महाकाल, हर हर महादेव। इस टाइम में आपके लिए क्या गाइडेंस है? क्योंकि कार्ड्स ने तो सारी कहानी खोल कर रख दी है आपके लिए। ओके, माता का ध्यान करें, मन में उनका नाम दोहराए। क्या है गाइडेंस आपके लिए? ओके, भैरवी का कार्ड आया है आपके लिए। दोस्तों, माँ भैरवी का कार्ड आना कोई कोइंसिडेंस नहीं, भैरवी का कार्ड आना कोई कोइंसिडेंस नहीं है। आपके लिए माँ भैरवी का कार्ड आया है, यानी डिस्ट्रक्टिव एनर्जी लीड्स टू न्यू बिगिनिंग्स। यहाँ पे डिस्ट्रक्टिव का मतलब कोई नुकसान नहीं है। इस रीडिंग में इसका अर्थ है जो पुराना, अनहेल्दी और जो आपकी ग्रोथ में रुकावटें थी, जो खड़ा था आपकी ग्रोथ के रास्ते में, उसे खत्म करके एक नई शुरुआत के लिए जगह बन रही है। माँ आपको आशीर्वाद दे रही हैं। माँ भैरवी की एनर्जी बहुत पावरफुल होती है। जिस चीज को तुम छोड़ना नहीं चाहते, शायद वही चीजें तुम्हें आगे बढ़ने से रोक रही है, ये कहना चाहती है माँ। भैरवी यहाँ कहना चाहती हैं कि जीवन में जिस डर को भी हम स्वीकार कर लेते हैं ना, उसकी ताकत आधी हो जाती है, उस डर से हम जीत जाते हैं। तो अगर किसी बात का डर है उनको, तो वो डर उन्हें छोड़ना पड़ेगा, तभी वो आगे बढ़ सकते हैं। माँ भैरवी कह रही हैं कि हर बार वही पुराना तरीका इस्तेमाल करके नया परिणाम नहीं मिल सकता, इसलिए परिणाम के लिए आपको नया तरीका इस्तेमाल करना होगा। ये कार्ड ये कह रहा है कि पहले जो टूटना है वो जरूरी नहीं है कि वो रिश्ता हो। ईगो हो सकता है, डर हो सकता है, ओवर थिंकिंग हो सकती है, पुराने विचार हो सकते हैं, और जब ये चीजें टूटती है तो एस ऑफ पेंटिकल जैसा नई
स्टेबल एनर्जी जन्म लेती है और इसीलिए मुझे यहाँ एक बहुत स्ट्रांग मैसेज मिल रहा है कि कुछ खत्म होना हमेशा अंत नहीं होता, कभी कभी वही खत्म होना एक बेहतर शुरुआत की पहली सीढ़ी होती है। तो माँ भैरवी बहुत स्ट्रांग एनर्जी है और ये कहना चाहती हैं कि आपके जीवन में जो वो अपना इनसिक्योरिटी दिखा रहे हैं तो उन्हें ट्रस्ट करना होगा, ऑनेस्टी दिखानी होगी, तभी वो आगे बढ़ पाएंगे। ओवर थिंकिंग से आगे बढ़ना होगा, तभी उनके जीवन का वो घाव बढ़ेगा। अगर आप इस रीडिंग से रेजोनेट कर पा रहे हो तो कमेंट में ज़रूर लिखिए जय माँ भैरवी। थैंक यू सो मच फॉर